हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन के इस नए वीडियो में जो फैट लॉस सीरीज का एपिसोड नंबर 3 होने जाने वाला है आज। तो सबसे पहले तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो हम सीरीज लेके आ रहे हैं ना, जिसके ऊपर हम सब आपको एजुकेट कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है। तो हम अप्रिशिएशन में और कुछ नहीं मांग रहे हैं। अप्रिशिएशन में सिर्फ मुझे ये चाहिए कि आप इस चैनल को लाइक करो, इस चैनल को प्यार दो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, सो दैट जो हम एक्चुअल में एफर्ट आपके लिए कर रहे हैं ना, वो बेनिफिशियल आप तक हो और आप तक पहुंचे। क्योंकि ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन चीज़ों को हम भेज सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकें। इसके लिए ये हम वीडियो बनाते हैं और इसके ऊपर मेहनत करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस सारी फैट लॉस की जो वीडियोस हैं उसको आप यूज़ करके अब आपकी डेली लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले ये आप मेरे जो पीछे व्हाइट बोर्ड दिख रहे हैं ना, उस पर आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, डिजिट्स दिख रहे हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसके लिए क्योंकि फैट लॉस सीरीज का एपिसोड नंबर जो 3 है वो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आप एक्चुअल कैलकुलेट करोगे आपको कितनी कैलोरीज इनटेक करनी है जब आप उस एम या उस टारगेट की तरफ आप जाने वाले हो। अगर आप फैट लॉस की तरफ जा रहे हैं, स्टिल मैं आपको ये बताता हूँ, हमको सीरीज में कहीं भी वेट लॉस ये वर्ड यूज नहीं करना है, ये आप नहीं सुनेंगे। हम हमेशा फैट लॉस यूज करेंगे वर्ड, क्योंकि एक्चुअली हम फैट लॉस ही करते हैं। तो फैट लॉस की पूरी सीरीज में ये सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि ये सेगमेंट होने वाला है, यहाँ पे हम सारे कैलकुलेशंस देखेंगे। तो कुछ कैलकुलेशंस मैंने प्री वर्कआउट करके यहाँ पे रखे हुए हैं, प्री वर्क करके रखे हुए हैं, सो दैट ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, फिगर्स हैं, सो दैट आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मैं इसको जब वीडियो को अपलोड करूंगा ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये सारी डिटेल्स दे दूंगा। उतना वरी होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप फोकस रखिए और ये पूरा वीडियो आप एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं लास्ट टॉपिक को। लास्ट एपिसोड नंबर जो 2 था, कि उसका जो एंड था वो हमने एंड यहाँ पे किया था कि हमको 3 चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस करनी है। फैट लॉस सीरीज में सबसे पहले जरूरी है हम कैलोरी डेफिसिट पे जाएंगे। दूसरा, कैलोरी डेफिसिट के साथ जाने के साथ साथ हमको हमारा मसल मास लॉस ना हो, उसके लिए हमको प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक रखना है। और जो तीसरा है वो ये है कि हमको जो खाना खाना है वो करीबन 70 से 80% होल फूड लेना है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि सर होल फूड क्या होता है। तो एट द एंड ऑफ द टॉपिक, एट द एंड ऑफ द सेगमेंट, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि होल फूड क्या है और किस तरह से लेना है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आई होप आप इसको एंजॉय करोगे। ध्यान से देखिएगा, फैक्ट्स फिगर्स हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। 2 पार्ट में हम इसको करेंगे। पहला पार्ट होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 4 चीजें कौन सी हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है कैलोरी कैलकुलेशन करने के लिए, और उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के साथ हम उसको पूरा समझेंगे। पेशेंस रखिए और पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैलोरी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें 4 चीजों की जरूरत रहती है। पहला रहता है कैलकुलेट BMR, दूसरा हमारी डेली कैलोरीज, गोल, और चौथा रहता है हमारा मैक्रो ब्रेकडाउन। तो बात जैसे हमने लास्ट सेगमेंट में बताया था कि BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये क्या होता है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आप सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, उसके बीच में अगर आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप सिर्फ घर में बैठे रहते हैं, सोफा पे बैठे रहते हैं, पलंग पर लेटे हुए हैं, फिर भी जो आपकी बॉडी एनर्जी यूज करती है, आपकी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए आपको अलाइव रखने के लिए, आपको ऑर्गन्स को काम करने के लिए, आपने पानी पिया, आपने खाना खाया, आप सोए, आपने स्नीज किया, आपने आंखें झपकाई, ब्लिंक किया, ये सब चीजें जो आपके ऑर्गन्स काम करती हैं, उसके लिए भी एक डेफिनेट कैलोरी की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये साइंटिफिक वर्ड है, बट हमको इतना ध्यान रखना है कि वो एनर्जी जो हमको जिंदगी जीने के लिए, सुबह उठे और रात को सोने के बीच में जो हमको एनर्जी जीने के लिए, अलाइव रहने के लिए चाहिए, उसको बोलते हैं हम TDEE। उसको बोलते हैं हम TDEE, मतलब कैलकुलेट BMR के अंदर TDEE सबसे मेन पार्ट है। अब हमने जनरली देखा होगा कि जब आप जनरली हम जब BMR कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने गूगल पे सर्च किया, BMR में उन्होंने 3 चीज मांगी होती है जो सबको पता है, और एक एज रहता है, एक हाइट रहता है और एक वेट रहता है। हाइट, वेट और एज, ये 3 चीज आप डालोगे ना, तो उसमें एक ऑप्शन पूछता है वुमन हो या मैन हो, उसके हिसाब से वो आपको कैलोरी कैलकुलेट करके देता है।
लेकिन कभी हमने इसके पीछे साइंटिफिक फिगर्स क्या है वो जानने की हमने जरूरत नहीं समझी। लेकिन आज हम समझेंगे कि मेंस के लिए साइंटिफिक वैल्यूज क्या है, वुमेन्स के लिए साइंटिफिक वैल्यू क्या है, और ये दोनों के लिए सेम नहीं होती हैं, ये दोनों के लिए डिफरेंट होती हैं। मेंस की साइंटिफिक वैल्यूज अलग है बीएमआर कैलकुलेट करने की, वुमेन की साइंटिफिक वैल्यू अलग है बीएमआर कैलकुलेट करने की। तो जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हमको 3 चीज चाहिए, हमको चाहिए एज, हमको चाहिए हाइट और हमको चाहिए वेट। ये 3 चीज बेसिक है जो हमको काम करनी है। मैन और वुमन के लिए कैलोरी कैलकुलेट करने के साइंटिफिक फॉर्मूला अलग हैं। अगर आप मैन हो तो आपको ये साइंटिफिक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको वैसे भी डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, सो आप इसको ध्यान से देखिए। मैन के लिए साइंटिफिक फॉर्मूला ये है कि आपको 88.362 प्लस 13.397 इंटू वेट, ये कैलकुलेशंस हैं। 13.397 को आपका जो वेट है केजी में उसके साथ आपको कैलकुलेट करना है, देन उसको ऐड करना है 14.799 इंटू हाइट। मतलब आपकी जो हाइट है, अब अगर आप हाइट में फीट में हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है सेंटीमीटर्स में। 4.799 इंटू आपकी हाइट जो भी आएगी इंटू सेंटीमीटर्स, उसको आप माइनस करेंगे 5.677 इंटू एज। आपकी जो रनिंग एज है उसमें से आप उसको माइनस करेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या बना 88.362 प्लस 13.3977 इंटू आपका वेट, एड ऑन करेंगे 4.799 इंटू आपकी हाइट इंटू सेंटीमीटर, और जो भी वैल्यू आएगी उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 - 677 इंटू एज। ये हो गया मेंस की फॉर्मूला, ये हो गई हमारी मेंस की फॉर्मूला। वुमेन के लिए क्या रहता है, वुमेन के लिए फॉर्मूला रहता है 447.593। अब ये वैल्यूज कहां से आई ना, हम वहां नहीं जाएंगे अभी, उसके लिए मैं अलग सेगमेंट रखूंगा आपके लिए, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा ये वीडियो बहुत। तो हमको ये जानना है आज कि जो वैल्यूज हम सर्च करते हैं गूगल पे वो एक्चुअल वैल्यूज क्या है। तो वैल्यूज ये हैं कि वुमेन के लिए 447.593 प्लस उसको एड ऑन करेंगे 9.247 इंटू वेट, यहां पर भी वेट इंटू केजी ही रहेगा, उसको हम एड ऑन करेंगे 3.098 इंटू हाइट से। हाइट जो रहेगी उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे इंटू सेंटीमीटर्स में, माइनस 4.330 इंटू एज। जो भी आपकी हाइट रहेगी, सॉरी आपकी एज रहेगी, उसको हम कैलकुलेट करेंगे 4.330 से, एंड देन हम ये फॉर्मूला पूरा निकालेंगे। तो ये एक जो वैल्यू आएगी, ये कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम बोलेंगे TDEE, मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। आप कुछ भी मत करो लाइफ में, आप सुबह उठो रात को सो, उसके बीच में कोई एक्टिविटी नहीं करो ना, फिर भी आपकी बॉडी को उतनी कैलोरी की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं TDEE। ये कैलकुलेट करने के बाद जो सेकंड स्टेप रहता है वो हमको रहता है कि डेली कैलोरीज जो हमको चाहिए। सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि आप सुबह उठोगे आप कुछ काम नहीं है, लाइफ किसी की सेडेंटरी लाइफ होती है, कोई थोड़ा एक्टिव होता है, कोई मॉडरेट एक्टिव होता है, कोई एथलीट होता है, तो उसके ऊपर से एक वैल्यूज निकाली गई हैं जिसको हम बोलते हैं बीएमआर को कैलकुलेट करना है उस एक्टिविटी से, जिस तरह की लाइफ आप जी रहे हो अभी। अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो, आपकी सेडेंटरी लाइफ है, आप उठे घर गए, घर से मतलब ऑफिस गए, काम किया, वापस आ गए, फील्ड वर्क नहीं है, आप करीबन दिन में 2 से 2,500 स्टेप्स ही चल रहे हो, तो उसको बोलते हैं नो एक्सरसाइज। मतलब आपका करंट जो भी बीएमआर है उसको 1.2 से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लाइट एक्सरसाइज करते हो, मतलब करीबन 5,500 आप स्टेप्स चल रहे हो, 4 से 6,000 के बीच में स्टेप्स चल रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं लाइट एक्सरसाइज। तो उसमें हम उसको कैलकुलेट करेंगे 1.3 से, पहले में हम करेंगे 1.2, 1.3। अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज, मतलब आपका रूटीन जो है वो मॉडरेट एक्सरसाइज में आता है, मतलब आप थोड़ा सुबह में कार्डियो कर लेते हो, थोड़ा जॉगिंग कर लेते हो, थोड़ा रनिंग कर लेते हो, वीक में 2 से 3 बार आप जिम हिट कर लेते हो, उस केस में आपको आपके बीएमआर को कैलकुलेट करना है 1.55 से। और जो लोग बहुत एक्टिव हैं, हाईली एक्टिव हैं, उनको क्या करना है, उनको उनके बीएमआर को 1.73 से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद एक वैल्यू जनरेट होगी, वो वैल्यू के साथ हमको हमारा गोल प्लान डिसाइड करना है। जो हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हम उसको लेके आएंगे, हम उसको बताएंगे। तो आपको 2 चीज क्लियर हो गई। पहले तो आपको बीएमआर कैसे कैलकुलेट करना है अगर आप मैन है तो और वुमेन है तो। सेकंड, आपका बीएमआर इनटू एक्टिविटी। अब जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं
आपकी लाइफ के हिसाब से उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है, जो आपका एक्चुअल BMR निकलेगा, BMR इनटू एक्टिविटी। अब तीसरा आता है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर, गोल और टारगेट। देखो हम यहाँ फैट लॉस की बात कर रहे हैं, फैट लॉस सीरीज की बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 12 से 15% के बीच में रहता है, उनको बस एक हेल्दी लाइफ जीनी रहती है, तो उनके लिए भी ये फॉर्मूला है। और जिनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम है, जिनका वेट बहुत कम है, उनके लिए भी फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको कैलोरी सरप्लस करनी है, और जैसा हमने बताया फैट लॉस है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना है। तो हमको ये 3 चीज ध्यान रखना है। अगर हम वेट लॉस की कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपका जो भी BMR इनटू एक्टिविटी निकला है, समझ लीजिए 2000, तो उसमें से आपको 500 कैलोरी लेस करनी है, और वो कैलोरी का खाना आपको प्लान करना है। मतलब अगर आप 2000 कैलोरी पर हो तो आपको 1500 कैलोरी का खाना प्लान करना है और आपको उसमें आगे बढ़ना है। अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो आपका BMR इनटू एक्टिविटी आया बस वो कैलोरी आपकी सही है, बस उसको उसी हिसाब से आप खाना खाइए। योर बॉडी फैट परसेंटेज और आपका जो वेट है वो मेंटेन रहेगा। अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हो, मतलब अगर आप एथलीट हो या आप ऐसे किसी स्पोर्ट्स में हो जहाँ पे आपको मसल बिल्ड की बहुत जरूरत है, या तो आपको वेट गेन करने की जरूरत है, वहां पे आपको कैलोरी को सरप्लस करना है। वहां पे कैलोरी डेफिसिट करेंगे, यहाँ पे कैलोरी सरप्लस करेंगे। तो वेट गेन के लिए ये जो 500 बोल रहा हूँ ना, ये मैंने इसको इजाद नहीं किया है, ये साइंटिफिक फॉर्मूला है। आप इससे ज्यादा आप अगर कैलोरी डेफिसिट पे जाओगे ना तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। मतलब मैंने जैसे कहा ना कि प्रोसेस स्लो है, लेकिन प्रोसेस को पेशेंस से लेके जाना है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता हम वी आर नॉट डूइंग एनी क्रैश डाइट और कीटो डाइट और एनीथिंग ऑफ डाइट। ये डाइट के नाम है, हमको ध्यान रखना है हमारे कैलोरी इंटेक पे और प्रोटीन इंटेक पे, बाकी सब चीजें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। कैलोरी माइनस टारगेट है, वेट माइनस करेंगे, मेंटेन के लिए हमको वही कैलोरीज रखनी है, मसल बिल्डिंग के लिए 500। अब बात आती है कि चलो हमने एक कैलोरी तो डिफाइन कर ली, चलो मुझे 2000 चाहिए था, 1500 पे आया, लेकिन उसमें से मैक्रो ब्रेकडाउन कैसे करना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, कितना लिपिड मतलब फैट लेना है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है जिसको हम बोलते हैं मैक्रो ब्रेकडाउन। तो जैसे हम अगर मसल बिल्ड कर रहे हैं, हमारे मसल को अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, इंटेंस वर्कआउट है, कार्डियो है, वीक में 5 बार आप जिम हिट कर रहे हैं, माइक्रो टीयर हो रहे हैं, माइक्रो फाइब्रोसिस डैमेज हो रहे हैं, प्रोटीन की जरूरत है, उस केस में आपको मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन लेना है 30%, प्रोटीन लेना है 30%, कार्ब्स लेना है 50%, जो भी आपका BMR इनटू एक्टिविटी निकली उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट में। तो प्रोटीन लेंगे 30%, कार्ब्स लेंगे 50% और फैट लेंगे 20%। सेम अगर हम फैट लॉस में जा रहे हैं, मतलब फैट लॉस की सीरीज की अगर मैं बात करूं, तो आपको प्रोटीन का इंटेक लेना है, आपका जो कैलोरी आया उसका 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए, मिनिमम 30%, 50% आप कार्ब्स लेंगे और 20% आप फैट लेंगे। और अगर जो मेंटेन करना चाहते हैं उनके लिए प्रोटीन और कार्ब्स 40% रहता है और फैट 20% रहता है। अगर आप तीनों में देखोगे ना तो फैट है वो 20% ही रहता है, फैट चेंज नहीं होता है। आप किसी भी प्लान में जाओ, आप फैट लॉस जा रहे हो, मसल बिल्डिंग जा रहे हो या मेंटेन कर रहे हो, फैट वही रहेगा। इसका रीजन ये है, मैं आपको एक टिप देता हूँ, अगर आप फैट लॉस को कैलकुलेट नहीं भी करोगे, मतलब आपका डेली प्लान जो हो रहा है उसमें फैट लॉस कैलकुलेट कर रहे हो तो अच्छा है, अगर नहीं भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर प्रोटीन इंटेक सही से ले रहे हो ना, कार्ब्स अच्छे से ले रहे हो, तो फैट अपने आप उसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। मैक्रो ब्रेकडाउन कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको बताया। मसल बिल्ड है, प्रोटीन लेना है 30%, कार्ब्स लेना है 50%, फैट लेना है 20%। उसी तरह से फैट लॉस में प्रोटीन 50%, कार्ब्स 30%, फैट 20%, और मेंटेन करने के लिए है प्रोटीन 40%, कार्ब्स 40% और फैट 20%। इसके बाद डिसाइड होता है कि आप कितना दिन में प्रोटीन ले रहे हो, उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं डेली नीड में, और उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं हम आपके मील के हिसाब से। तो अब हम ये सब चीजें मैंने आपको बता दी, वापस एक बार समराइज कर देता हूँ छोटे से 1 मिनट के अंदर। आपको सबसे पहले BMR कैलकुलेट करना है, आपकी एज, हाइट और वेट रखना है। हाइट को आपको रखना है सेंटीमीटर्स में, वेट को आपको रखना है केजी में। मेंस के लिए फॉर्मूला ये है, वुमेन्स के लिए फॉर्मूला ये है। फॉर्मूला आप सिंपल से कैलकुलेट कर लीजिए, एक BMR निकलेगा, उस BMR को आपको आपके डेली जो एक्टिविटीज है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है। वो होगा आपका BMR इनटू एक्टिविटी, जिसको लेके हम आगे बढ़ेंगे।
आपका गोल के हिसाब से अगर वेट लॉस है तो 500 कैलोरीज हम माइनस करेंगे। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, जो लोग ओबेज हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आप 500 कैलोरी ही माइनस करो। जो ओबेज हैं, जिनका बॉडी फेट परसेंट 30-35% है ना, उनका फैट लॉस जल्दी होगा, और जिसका फैट ऑलरेडी कम है उसका फैट लॉस बहुत माइनस होगा। फैट लॉस की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि फैट लॉस एक जैसा माइनस नहीं होता। जिसके बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा फैट है, बहुत सारे एनर्जी स्टोर है, आप वर्कआउट करोगे, आप डाइट कम मतलब कैलोरी कम यूज करोगे ना, तो फटाफट फैट लॉस होगा। तो उस केस में हम ये जो 500 है ना, उसको हम अप टू 1000 भी ले जा सकते हैं। मतलब आपका जो भी वेट लॉस निकला, वेट लॉस के टाइम में जो आपके पास BMR निकला, BMR इनटू एक्टिविटी, उसको आप माइनस कर दो 1000 से, उतनी कैलोरी भी आप लोगे तो सफिशिएंट है। क्योंकि दो चीज है, मैं अभी भी बता रहा हूं, आप वर्कआउट जो करते हो ना, वो एक जैसा वर्कआउट नहीं होता। आप भले जिम में 5 दिन जाते हो ना, फिर भी आपका जो वर्कआउट का पैटर्न है ना, किसी दिन आप 300 कैलोरी बर्न करोगे, किसी दिन 350 कैलोरी बर्न करोगे, किसी दिन 400, किसी दिन 600। तो आप तो खाने के थ्रू उतनी कैलोरी माइनस कर ही रहे हो। सेकंड, आपका जो कैलोरी डेफिशिएंट है वो वर्कआउट से भी हो रहा है, जो आपको नहीं पता चलता, बट आपकी बॉडी को पता चलता है। सो आपको 1000 कैलोरी डेफिसिट में भी जाना आपको अलाउड है अगर आप ओबेज हो तो। बाकी जैसे मैंने कहा कि मैक्रो ब्रेकडाउन के लिए मसल बिल्ड, फैट लॉस और मेंटेन, ये 3 चीजों को हमको ध्यान रखना है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसको किस तरह से हम आगे लेके जाएंगे, और एट द एंड ऑफ द कैलकुलेशंस क्या वैल्यूज निकल रही हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं हम। चलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने प्री कैलकुलेट करके कुछ चीजें रखी है। मैंने जैसे हाइट सेंटीमीटर्स में निकाल के रखी है, वेट केजी में निकाल के रखा है, और हम अभी राइट उसको कैलकुलेट करेंगे लाइव, और हम देखेंगे कि किस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। तो एक आइडियल सिचुएशन लेता हूं मैं, जहां पे समझ लीजिए कि एक बंदा है, उसका जो वेट है वो करीबन 90 kg है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हाँ ओके फाइन, 90 kg हम रखते हैं। दूसरा उसकी हाइट है, वो हाइट है 182 सेंटीमीटर्स, ये हम वेट लेते हैं। और इसकी जो एज है वो है 30 इयर्स। ये हम लेके चलते हैं। वेट कितना है? 90 kg, हाइट 182 सेंटीमीटर और एज मैन है। तो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैन के लिए क्या फॉर्मूला है? 88.362। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा जूम कर लीजिएगा। 88.362 प्लस ये फॉर्मूला, ये इतना ही रहेगा। ये हमेशा ये जो है ना, सॉरी 88.362, ये इसको चेंज नहीं करेंगे हम। 88.362 ये कॉमन रहेगा। आप कोई भी वेट आप करो, कोई भी आप मैन के लिए फैट लॉस निकालो, मेंटेन करो या वेट गेन के लिए, 88.362 कॉमन रहेगा। अब हम करते हैं उसका वेट ना। उसका वेट है 90 kg, तो 13.397 इंटू वेट है 90 kg, मतलब रफली आ रहा है 1205.73, 1205.73। देखिए 5-10 यूनिट आगे पीछे की कोई जरूरत नहीं है, हम राउंड फिगर लेंगे। तो 1205 ये आया 1205, तो उसको हम 1200 ले लेंगे राउंड फिगर। नाउ आता है उसका हाइट है उसका 182 सेंटीमीटर, तो 4.799 इंटू 182, 873.418। तो हम उसको ले लेंगे 870 और माइनस करेंगे उसकी एज 5.677 इंटू उसकी एज है 30 इयर्स, 170.31, मतलब 170 उसकी एज में से वैल्यू निकली। 88.362 प्लस 1200 प्लस 870 माइनस 183, 88.362 प्लस 1200 प्लस 870, सॉरी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, 18362
प्लस 1200 प्लस 87। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग हैबिचुएटेड हो गए हैं एंड्रॉयड या मोबाइल के कैलकुलेटर से ना, तो हाथ बैठा रहता है। अब ये कैलकुलेटर है हमारे पास नॉर्मल, तो दिक्कतें होती हैं। -170, तो हमारे पास एक फिगर है 1988। हम इसको रफ वैल्यू लेते हैं 1980। ये आपका BMR हुआ, जिसको हम बोलते हैं TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब अगर वो बंदा लाइट एक्सरसाइज करता है, मतलब सेडेंटरी लाइफ है, 5 से 6 हजार स्टेप्स चल रहा है, वर्कआउट उतना नहीं है, वीक में 1-2 दिन है, बट जॉगिंग वगैरह कर लेता है, तो उस केस में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.37 से। सो 1980 इंटू 1.37, टू 2712, तो इसको हम राउंड फिगर कर लेंगे 2700। मैंने कहा 10-12 कैलोरीज आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप नए हैं तो आपको लगेगा यार मैं एक कैलोरीज कैलकुलेट करके आगे जाता हूँ, कोई करने की जरूरत नहीं। 10, 15, 20 कैलोरी, 50 कैलोरी आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता। हम राउंड फिगर के लिए भी रख रहे हैं 2700। ये आपका BMR इंटू एक्टिविटी हुआ। अब हमारा यहाँ पे गोल क्या है? हमारा गोल है फैट लॉस। तो हमको क्या करना है, 2700, मतलब अगर ये बंदे का फैट अगर 30 से 35% है तो हम अलाउ करेंगे इसको 1000 कैलोरी तक नीचे जाने का। तो अब वो हुआ 2700 माइनस 1000। हम आइडियल 500 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एग्जाम के लेके आपको 1000 लेके बता रहा हूं। सो उसको एक्चुअली जरूरत है 1700 कैलोरीज। ये हुआ उसका एक्चुअल कैलोरी जो हम उसको खाने के थ्रू देंगे। उसको कैलोरी डेफिसिट पे लाने के लिए अभी उसका जो BMR इंटू एक्टिविटी थी वो 2700 था, अब हम उसको ले आएंगे 1700 कैलोरी पे। ये साइंस है, सिंपल साइंस है। ये 1 + 1 2 और 2 - 1 1, इतना सिंपल है। कैलोरी कैलकुलेशन इतनी सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूलाज हैं। 2700 कैलोरी आपकी बॉडी को चाहिए, आप सिर्फ 1700 दोगे, वैसे ही आपका फैट लॉस जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटीन पे ध्यान दोगे तो। टिप्स नंबर 1 मैंने दी थी आपको, वहां पे फैट कैलकुलेशन नहीं करोगे तो चलेगा। टिप नंबर 2 भी देता हूं आपको। अगर आपका प्रोटीन इंडेक्स सही है, अगर आप होल फूड ले रहे हो, तो आपको कार्ब्स की भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मेंटेन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे करेंगे। जो नोवाइज है, जो नए हैं, उनके लिए मैं ये बताऊंगा कि उनको कार्ब्स और फैट भी कैलकुलेट करना है प्रोटीन के साथ। अब ये होगा उनका 1700 कैलोरी। अब फैट लॉस के लिए क्या करना है, ये 1700 कैलोरीज को हमको डिवाइड करना है 3 चीजों में, प्रोटीन में, कार्ब्स में और फैट में। तो अगर आप 50% प्रोटीन ले रहे हैं तो आपका लगभग हुआ 650। चेक ही कर लेता हूं एक बार फिर भी। देखो गलत हो जाता है, 8500 है, 850। आपको इतनी कैलोरीज की जरूरत है प्रोटीन में से कैलोरी। कार्ब्स के लिए आपको चाहिए 1700 इंटू 4, आपको करीबन 510 कैलोरीज चाहिए कार्ब्स में से, और 340 कैलोरीज आपको चाहिए फैट में से। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 850 प्लस 510 प्लस 340, मतलब एग्जैक्ट 1700 जो हमने डिसाइड किया था 1700 कैलोरी, उसका एग्जैक्ट बाइफर्केशन, एग्जैक्ट उसका ये आया कि हमको प्रोटीन चाहिए 850 कैलोरी, कार्ब्स चाहिए 500 कैलोरी से, और फैट में से 340 कैलोरी चाहिए आपको अगर कैलोरी डेफिसिट पे जाना है तो। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि
1 ग्राम प्रोटीन में होते हैं करीबन 4 कैलोरीज, कार्ब्स में होते हैं 4 कैलोरीज और फैट में होता है 9 कैलोरीज। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, अब 850 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, मतलब 212, लगभग 200 कैलोरी। 212 आया है लेकिन हम राउंड फिगर लिखते हैं 200। 510 डिवाइडेड बाय 4, 127, मतलब रफली 120 हम ले रहे हैं, इतना हमको चाहिए। कार्ब्स इतने ग्राम्स, और 340, 37, राउंड अबाउट 35। ये हमको इतने ग्राम कार्ब्स, इतने ग्राम फैट और इतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। जो हमने ये पूरा सीखा, जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी कैलोरी कैलकुलेशन से, हम अब फाइनल आके बैठे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमको ये पता चला है कि अगर हमको 1700 कैलोरी जाना है तो उस 1700 कैलोरी को कहाँ से कंज्यूम करना है। उसके लिए हमको चाहिए 200 ग्राम प्रोटीन, 120 ग्राम कार्ब्स और फैट करीबन 35 ग्राम। तो अगर आपने कहीं सुना होगा ना, तो आपको पता होगा कि प्रोटीन आपको कितना चाहिए। लगभग अगर आप जर्नी पे जा रहे हैं फैट लॉस की या मसल बिल्डिंग की भी, तो लगभग आपके वेट का जो वेट इंटू 2 उतना आपको चाहिए होता है प्रोटीन। तो अगर आपका 90 किलो वजन है, 90 इंटू 2 मतलब 180 ग्राम, वी आर नियर। 180 के सामने 200 ग्राम हमको प्रोटीन चाहिए, बट वो जो होता वो हैफेजार्ड वे होता। ये हमने एक्सैक्ट वे में कैलकुलेट किया है। दो इसका वैल्यू 212 था, लेकिन हम राउंड फिगर में 200 लिख रहे हैं। तो 200 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, 120 ग्राम कार्ब्स चाहिए और 35 ग्राम फैट चाहिए। ये आपका पूरे दिन का आपको कैलोरीज कैलकुलेशन यहाँ पे आके बैठती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना मील प्रीफर करते हो। जनरली जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं या जिनको मैं बताता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ कि दिन में 6 मील अ डे प्रीफरेबल है। अगर आप एथलीट्स हैं तो 8 मील अ डे भी लेते हो, लेकिन जनरली 6 मील अ डे है। तो अगर हम इसको 6 मील अ डे में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय 6 करते हैं, तो 200 डिवाइडेड बाय 6 मतलब करीबन 33 ग्राम, 120 और लगभग करीबन 635 डिवाइडेड बाय 6। हाँ, तो ये जो आया ना हमारे पास, ये जो हमारे पास वैल्यू आई, ध्यान से देखिए, 33, 20 एंड 6, 33, 20 एंड 6, यही वो कार्ब्स, फैट और प्रोटीन है जो हमको हर मील में लेने हैं। आप ऐसा खाना नहीं खा सकते जहां पे आपने आज सुबह में 80 ग्राम प्रोटीन ले लिया, फिर दोपहर में कुछ नहीं लिया, फिर शाम को 80 ग्राम प्रोटीन ले लिया 160, और रात को सोने गए तो आपने 40 ग्राम प्रोटीन लिया। इस तरह से 200 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी, आपके ऑर्गन्स पे लोड पड़ता है। जैसे आपको दिन में 3.5 से 4 लीटर पानी की जरूरत है, तो अगर आप सुबह उठ के समझो कि मैं 3 लीटर पानी पी लूं और पूरे दिन में पानी का कंजम्पशन ना करूं, तो वो आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको हर मील में ब्रेकफास्ट ब्रंच 2, लंच 3, स्नैक 4, डिनर 5 और डिनर के बाद आप जब सोने जाते हो 6, वो 6 मील में आपको ये 33 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम कार्ब्स और 6 ग्राम फैट चाहिए। अगेन मैं बोलता हूं, हमारा जो मेन फोकस है वो यहाँ है। जो हमारा मेन फोकस है वो प्रोटीन पर है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप प्रोटीन सही से ले रहे हो 33 ग्राम्स, और अगर आप 80% होल फूड ले रहे हो, जगह नहीं है सॉरी, बट मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अगर आप 80% होल फूड ले रहे हो और अगर आपका प्रोटीन इंटेक सही है, आप फैट लॉस की जर्नी में आप ट्रिमेंडस इफेक्ट आपको मिलेगी। आपको कार्ब्स भी कैलकुलेट नहीं करना है, आपको फैट भी कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आप प्रोटीन 33 ग्राम से 35 ग्राम ले रहे हो पर्टिकुलर एज हाइट वेट के लिए, और 80 ग्राम होल फूड ले रहे हो। अब आ रही है बात होल फूड। होल फूड क्या है? तो जो भी फूड नेचर के थ्रू ग्रो होता है डायरेक्ट, जिसका सोर्स ऑफ ओरिजिन नेचर हो, जैसे कि लेंटिल्स, बीन्स, मिल्क, ये सब चीजें नेचर के थ्रू आती हैं डायरेक्ट। दाल हो गए, सब्जियां हो गई, मिल्क हो गया, ये नेचर के थ्रू आते हैं। तो ये होता है होल फूड। आपके खाने में 80% होल फूड रखो। आप वेज हो नॉन वेज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि सर नॉन वेज हम ले रहे हैं, फिश है, एग्स हैं, चिकन है, मटन है, उससे फर्क पड़ता है।
एक एडेड एडवांटेज थोड़ा तो रहता है अगर आप नॉनवेज हो तो, बट वो उतना भी नहीं है कि आप सुपरसीड कर जाओ वेजिटेबल्स जो मतलब जो वेज खाते हो। वेज वालों को भी बहुत आराम से ये प्लान कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, होल फूड पे जाइए, ये फॉर्मूलाज को आप ध्यान से 2 बार 4 बार 10 बार पढ़िए। बहुत सिंपल फॉर्मूलाज हैं। ये फर्स्ट स्टेप है कैलोरी कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपने ये सीख लिया, इसके बाद आपको किसी को जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे जो वे ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन पे आशीष शुक्ला आपको सिखा रहा है एज अ डाइटिशियन, एज ए न्यूट्रिनिस्ट, या दुनिया में कोई भी न्यूट्रिनिस्ट हो या डाइटिशियन हो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सही से कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं। और अगर आप जो खाना, ये 1700 कैलोरी का खाना आप डिजाइन करने वाले हो, ये 1700 कैलोरी का खाना आपको खुद डिजाइन करना है या आप डाइटिशियन के थ्रू डिजाइन कराओगे। इसके बाद का स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या किस तरह से, कौन से खाने में कितना प्रोटीन होता है, कार्ब्स होता है, लिपिड होता है, वो सब हम बताएंगे। लेकिन बेसिक आज का जो मुद्दा था, थोड़ा आई नो थोड़ा लंबा हो गया ये, बट बेसिक जो मेरा मुद्दा था, जो मेरा एम था कि मैं आपको कैलोरी कैलकुलेट करना सिखा लूँ। एग्जाम्पल भी मैंने दिया आपको, एग्जाम्पल में आपको ये पता चला कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। एम जो है वेट लॉस, उसके बाद देन अगेन आपको पर्टिकुलर प्रोटीन कितना चाहिए, कार्ब्स कितना चाहिए, लिपिड कितना चाहिए, लिपिड मतलब फैट। डेली रिकमेंडेशंस आपकी इतनी हुई, आपको 200 ग्राम, 120 ग्राम, 135 मतलब 35 ग्राम, ये आपको हो गया पूरे दिन का रिकमेंडेशन। अगर आप 6 मील ले रहे हो तो आप इतना, अगर 8 मील लोगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा, बट फिर हर एक मील में आपको उतना प्रोटीन लेना है। सो अगेन, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये डेटा गैदर करने में ना बहुत टाइम जाता है, बहुत रिसर्च जाते हैं। एक आपका 20 मिनट का वीडियो आपको लाने के लिए इसके पीछे करीबन 4 से 5 घंटे की मेहनत होती है। सो बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो मेरा एम है आप लोगों तक पहुँचने का, ये फैमिली को ग्रो करने का, वो बहुत जल्दी से इसको हम पूरा कर सकें। और एपिसोड नंबर 4 लेके जब आएंगे, उसमें और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको होगी। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वॉच करने के लिए, एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।